श्री नारायणाय नमः। कार्तिक मास में पूजन, दीपदान, गौ पूजन, गोवर्धन पूजन, व्रतों और त्योहारों का एकदम पूछना नहीं है। बड़ा ही अच्छा समय चल रहा है। कार्तिक मास वैसे भी रोगनाशक होता है। इस प्रकार से तमाम पूजा विधान बताया गया है। कम आहार लेना, व्रत रखना इत्यादि कार्य कार्तिक मास में बताया जाता है। कार्तिक मास में जिसको अक्षय नवमी कहते हैं, अक्षय नवमी, आंवला नवमी, कुष्मांड नवमी, इस प्रकार से हम लोग जानते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को यह व्रत किया जाता है और इसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं आपसे। अक्षय नवमी कब है? 31 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को यह नवमी तिथि मिल रही है। तो इस दिन क्या करना चाहिए हमें जिससे धन की वृद्धि हो, घर में शांति हो, पितृ भी संतुष्ट हों? तो अक्षय नवमी के दिन किया गया कार्य अक्षय होता है, वह कभी निष्फल नहीं होता है। अक्षय का तात्पर्य होता है जो क्षय न हो, कभी निष्फल वो नहीं होता है। इसमें दान पुण्य करने से भी उसका फल तत्काल ही प्राप्त होता है उसको। इस दिन सतयुग की उत्पत्ति हुई थी, इससे सतयुग भी इसको कहते हैं। सतयुग की तिथि से भी इसको जानते हैं। क्या करना है? आंवले की पूजा आपको कैसे करनी है? आप स्नान इत्यादि होकर के पवित्र भाव से होकर के आंवले वृक्ष के नीचे आप बैठ करके आप एक संकल्प लेंगे। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए धात्री मूले विष्णु पूजनम तथाश्च धात्री पूजनम च करिष्ये। यह कह करके नहीं इसको कह पाते तब भी कोई धात्री देवी होती हैं तो आप इस प्रकार से संकल्प लेकर के देंगे। ऐसा मानसिक ध्यान करके भी भगवान विष्णु का ध्यान करके आप संकल्प करेंगे, मैं पूजा करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ भगवान विष्णु का। चूँकि उनकी जो धात्र में है, वो जो मूल भाग में भगवान विष्णु का वास होता है और ऊपरी भाग में ब्रह्मा जी का तना में भगवान शंकर का वास होता है, त्रिदेवों का वास होता है। इसलिए यहाँ कार्य करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आप पूजन करेंगे, दूध पूजन पाठ इत्यादि जो भी करते, धूप दीप नैवेद्य आदि आप कार्य करेंगे वहाँ पर। उसमें सूत्र भी लपेटेंगे आप आंवले के वृक्ष में, लाल या पीला सूत्र लपेटिए उसमें आप परिक्रमा करेंगे। 108 परिक्रमाएं आप करिए। किसी वस्तु से, आंवला से करिए, ड्राई फ्रूट से करिए, मूंगफली के दाने से करिए, चाहे जैसे आप करिए। सात्विक चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें चॉकलेट से भी लोग करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सात्विक भाव से उसको, जो सात्विक चीज़ें उससे करना चाहिए। वो चीज़ जो आप परिक्रमा करते हैं, जो वस्तु छोड़ते हैं, वो किसी को आप ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इसके बाद बैठ करके दूध की धारा दे करके आंवले वृक्ष के नीचे पितरों का तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने के बाद आपको वहाँ भोजन बनाना चाहिए। अगर नहीं भोजन बना पाते हैं तो आप भोजन बना करके वहाँ ला करके लोगों को भोजन कराइए, स्वयं भोजन करिए। आंवले का वृक्ष अगर आपको उपलब्ध नहीं होता है तो आप आंवले का वृक्ष अपने आंगन में, अपने घर के छत पर गमले में लगा करके भी आप पूजा कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही लाभ और पुण्य मिलेगा। आप स्वयं अपने घर में ला करके रख करके इसकी पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से पूजा करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आंवले के वृक्ष के डंडी को, अशोक और आंवले की पत्ती को एक हल्दी की गांठ लाल कपड़े या पीले कपड़े में गांठ दे करके उसको अपने तिजोरी में रखना चाहिए। क्योंकि अक्षय फल देने वाली, क्षय नहीं होने वाला है, लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए, और दरिद्रता का नाश करने वाला, धन को बढ़ाने वाला, व्यापार को बढ़ाने वाला अक्षय नवमी तिथि माना जाता है। इस दिन अगर आंवले वृक्ष के नीचे आप देसी गाय के घी से, शुद्ध घी से दीपक प्रज्वलित करके, खड़ी बत्ती बनाकर जला करके कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं। 18 श्लोक है। आज गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने इसकी रचना की थी। विधिवत पाठ करने से, अच्छे योग्य ब्राह्मण से प्रार्थना करने, निश्चित रूप से आपको फल की प्राप्ति होती है। इसमें
ये सब जो उपाय होते हैं बड़े ही कारगर होते हैं। समस्या है नहीं कर पाए तो आप स्वयं बैठ करके वहाँ उस मंत्र को मोबाइल से डाउनलोड करके कनकधारा स्तोत्र को आप श्रवण करिए, इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस तरह से करने से आपको, और कमलगट्टे के बीज से गाय के घी में कमलगट्टे का बीज डाल करके उस मंत्र से एक मंत्र से आहुति आप दीजिए, इस सर्वोत्तम और हो जाएगा। नहीं कर पाते हैं अगर है हवन तो आप केवल पाठ ही करिए या तो श्रवण करिए, जैसे सुविधा हो, लेकिन आप करिए अवश्य। इससे निश्चित आप देखिए आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। और दीपदान का जो विधान बताया गया है आंवला नवमी के दिन, पूरे कार्तिक में बताया गया है। आप तुलसी की सूखी लकड़ी अगर है, उस सूखी लकड़ी को आप रुई लपेट करके उस पर कपूर डाल करके उस दिन दीपदान करते हैं। लक्ष्मी नारायण के सामने करते हैं, शालिग्राम भगवान के सामने करते हैं, आंवला वृक्ष के नीचे करते हैं। इससे और आपके फल में वृद्धि होती है। इस प्रकार से आंवला नवमी के दिन आप कोई भी कार्य करते हैं कि अक्षय ही नाम इसका है, अक्षय में जो क्षय न हो, निश्चित रूप से उस फल की प्राप्ति आपको होती है। वो करने वाला जो कार्य है, जो दान है, जो भी कार्य आप करते हैं उस निमित्त से उद्देश्य बना करके वह नष्ट होने वाला नहीं है। तो अक्षय नवमी के संदर्भ में लोगों का प्रश्न था कि कोई वीडियो आ जाए, तब इसलिए आप लोगों को दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।